तो दोस्तों चलते हैं अपन आगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है वित्तीय विवरण क्या है। अब जो अपना सामने जो अपना सिलेबस आया है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सबसे बड़ी बात है कि इन चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है। विश्लेषण में विश्लेषण और व्याख्या दोनों तरह। विश्लेषण से आशय है वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़ों का विधिवत वर्गीकरण और सरलीकरण करना। मतलब विश्लेषण का मतलब टुकड़ों में बांटना, सरल करना, कठिन को सरल की ओर ले जाना विश्लेषण कहलाता है। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का मतलब है कि जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको वर्गीकरण करना, उनको सरल करना, और दूसरा जो वो आंकड़े दिए उसका अर्थ और अभिप्राय को स्पष्ट करना। तो कुल मिला के वित्तीय विवरण में विश्लेषण का अर्थ होता है वर्गीकरण करना, उसका सरलीकरण करना, उसका अर्थ और अभिप्राय को समझाना। अब बड़ी बात, अब क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वित्तीय विवरण क्या होता है कि किसी भी व्यवसायिक या वाणिज्यिक गतिविधियों की लाभ हानि या वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ये तो क्लियर है। अब उसमें सबसे बड़ी बात है वित्तीय विवरण तो बना गया, अब वित्तीय विवरण से डिसीजन कैसे लेना। आपके पास में स्टेटमेंट आ गया, उससे आप डिसीजन कैसे लोगे। डिसीजन उसे तब जब उसका आपको विश्लेषण करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसका अर्थपूर्ण जानने का प्रयास करोगे। तो इसलिए अर्थपूर्ण पर्याप्त निकालने की सहायक नहीं है, तो इसके लिए उसका विश्लेषण और निर्वचन की आवश्यकता, इंटरप्रिटेशंस कि जो चीज वित्तीय विवरण में दिया है वो वास्तव में उस वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो अगर दो बातों में, मैं सिंपल बातों में कहूं, वित्तीय विवरण का एनालिसिस करना या उसकी व्याख्या करना या जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उसके अंतिम परिणाम के बारे में, उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसे वित्तीय विवरण एनालिसिस कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, याद दीजिए, अब एनालिसिस कैसे करोगे। आपके पास में स्टेटमेंट आ गया कि सुरेश एंड कंपनी, एक सामने है अजय एंड कंपनी। तो आप एनालिसिस क्या, एनालिसिस तभी होता है जब आपके साथ में कोई ऑपोजिट पार्टी भी होती, आपकी कोई कंपटीशन पार्टी भी होती। तो लाइन क्लियर, दो वित्तीय विवरण, दो एनालिसिस, या तो किसी वित्तीय वर्ष का एनालिसिस करें या फिर किसी फर्मों के बीच में एनालिसिस करें। लाइन क्लियर। तो वित्तीय विश्लेषण का दो वित्तीय विवरणों के मध्य अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना, उससे को डिसीजन लिखा सकते हैं और वित्तीय मजबूती और कमजोरी का देता है। लाइन क्लियर। आपके सामने वित्तीय विवरण है 2013-14 का, ये 2014-15 का, ये 2019-20 का, 2021-22 का। अब उसमें एनालिसिस करें कि पिछली बार मुझे लाभ हुआ 4,000 रुपए, इस बार मुझे हुआ 8,000 रुपए। मैंने इस बार इतना पैसा खर्च किया, इसमें इतना खर्च किया, मैंने ये फर्म स्टार्ट की, मैंने आप इस बार फर्म। तो दोनों का कंपैरिजन जो किया जाता है वो आपका वित्तीय विवरण एनालिसिस कहलाता है। लाइन क्लियर। अब आता है इसमें उद्देश्य क्या है। भाई वित्तीय विवरण का उद्देश्य क्या है, क्या किस उद्देश्य से आप वित्तीय विवरण बनाना चाहते हैं। तो बात करूं उद्देश्य या महत्व की बात, तो एक तो लाभप्रदता का मापन, मतलब आपको जो वित्तीय गतिविधियां हो रही है उसका प्रॉफिट कितना है उसकी जानकारी। दूसरा उसकी उपलब्धियां क्या है। ऐसा तो नहीं हम व्यापार करते जा रहे हैं लेकिन कोई उपलब्धि नहीं है। हम व्यापार क्यों करना, हम टाइकून बनना चाहते हैं, हम एक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रवृत्ति इंगित करता है। तीसरा व्यवसाय के विकास की क्षमता का आकलन। लाइन क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बिजनेस करना चाह रहा हूँ, बाई चांस कोई मैं रेस्टोरेंट खुलाना चाहता हूँ, अब मैं केवल चाइनीज रेस्टोरेंट खोल दिया या इटालियन रेस्टोरेंट खोल दिया, नहीं। तो व्यवसाय विकास, लोगों की डिमांड क्या है और मैं कैसे उसको पूरी कर सकता हूं। तो व्यवसाय के विकास की क्षमता का आकलन करने के लिए भी वित्तीय एनालिसिस
किया जाता है। दूसरा, अन्य फर्मों के संबंध में तुलनात्मक स्थिति। क्लियर, मैंने पहले भी कहा है कि जो एनालिसिस होता है वो अपने विवरण के साथ साथ दूसरी फर्मों के साथ भी एनालिसिस किया जाता है कि मैं दूसरों के साथ किस स्टैंड पे किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूं, उसी चीज का भी जानकारी करने के लिए वित्तीय विवरण का उद्देश्य है। और कुल वित्तीय सुदृढ़ता मूल्यांकन, मतलब कहीं ऐसी कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि मैं उधार पे काम चला रहा हूं, कंपनियों से ऋण ले रहा हूं, बैंकों से ऋण ले रहा हूं, वो चुका ही नहीं रहा हूं। तो उन सारी चीजों को देखने के लिए वित्तीय विवरण एनालिसिस किया जाता है। अब आता है वित्तीय विवरण से रुचि कौन लेता है, मतलब किनको जरूरत है वित्तीय विवरण एनालिसिस की, किसको? एक तो सबसे बड़ी बात है निवेशक, जो इन्वेस्टर है, जो पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये जानना चाहेगा कि मैं आगे और इन्वेस्ट क्यों करूं। तो वित्तीय विवरण उसको ये एनालिसिस कर देता है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं या हटाऊं पैसा। दूसरा, मैनेजमेंट को ये जानकारी हो जाती है कि किस वस्तु का व्यापार करने पर, किस बैंक से लोन लेने पर, किस लेनदार से लोन लेने पर सारी चीजें मुझे पॉजिटिव रूप से मिलेगी, किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना, फ्रेंचाइजी कहाँ खोलनी है, किस में किसको बैठाना है, परिवहन किससे करवानी है, नजदीकी सामान किससे लेना है। तो मैनेजमेंट का काम है कंट्रोल, नियंत्रण, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपके सामने है। तीसरा, श्रमिक संघ, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें मजदूरी काम करने वाले, उनके पास भी ये चीज जरूरी है, इंटरेस्ट इसलिए होता है वित्तीय विवरण स्टेटमेंट का, वित्तीय विवरण एनालिसिस का, कि वो ये जान सके कि मैं कोई लोन अपनी सैलरी बढ़ाऊं या फिर अपना बोनस बढ़ाऊं या फिर हम जो काम करें उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उससे हमें कितनी सुविधा और मिल सकती है, उसके लिए जरूरत होती है। ऋणदाता, ये तो दुनिया में सबको पता है कि ऋणदाता उसी को देते हैं जिनकी स्थिति सही होती है। अगर के ऋणदाता को पता लगे कि मैं जिसको ऋण दे रहा हूं वो चुकाने की कैपेसिटी नहीं है तो ऋण नहीं देगा, तो ऋणदाता जो लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, वो भी ये देखते हैं कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसका एनालिसिस को वो देखता है। दूसरा, आपूर्तिकर्ता व्यापारिक लेनदार, मतलब जो आपको सामान सप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चर वाले कंपनी हो तो कुछ सामान कहीं से आता है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो कोयला कहाँ से आ रहा है, पत्थर कहाँ से आ रहा है, लाइमस्टोन कहाँ से आ रहा है, चूना पत्थर कहाँ से आ रहा है, वो कहीं से आएगा। तो आपूर्तिकर्ता या व्यापारिक लेनदार भी इसमें इंटरेस्ट कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखते हैं कि उनकी स्थिति किस प्रकार की है। अगला, कर अधिकारी, ठीक, कर अधिकारी इसलिए देखते हैं कि क्या वो कर को चोरी तो नहीं कर रहा है, जीएसटी टाइम पे दे रहा है, इनकम टैक्स सप्लाई कर रहा है, इनकम टैक्स समय पे दे रहा कि नहीं दे रहा है, जीएसटी दे रहा कि नहीं दे रहा, अन्य जो कर रहे हैं टैक्सेस है सरकार के वो समय पे चुकाता है या नहीं चुकाता, उनको भी देखने के लिए वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखते हैं। अनुसंधान करता, रिसर्च होल्डर की और कैसे अच्छा बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, और कर्मचारी जो इसमें काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, मैनेजमेंट वर्क करते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखते हैं कि हम जितना काम करें उसके अनुसार हमारी सैलरी है या नहीं है। अगला, सरकार उसकी एजेंसियां, जैसे सेबी हुई, आरबीआई हो गई, या बैंक की एजेंसी हो गई, या फिर लेबर डिपार्टमेंट की एजेंसी हो गई, वो भी देखती है। और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि शेयर मार्केट में भी उसका भी हिस्सेदारी होती है कि वो कंपनी टाइकून है, अच्छी है, बुरी है, उन चीजों को देखने के लिए वो भी वित्तीय विवरण एनालिसिस को देखते हैं। अब उसकी सीमाएं, कुछ वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं भी है। पहला, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं, क्लियर। दूसरा, दिखावा से प्रभावित होती है, दिखावा होता है इसमें ज्यादातर, जैसे कुछ आपको पता होगा कि हर्षद मेहता वाला इश्यूज देख सकते हैं, या फिर कोई कंपनी ऐसी होती है जो अपना जीएसटी बढ़ा चढ़ा के करती है कि हम इतने, वो दिखावे से प्रभावित हो जाती है। भिन्न लेखांकन नीतियां, कोई लेखांकन नीति एक जैसी नहीं है,
कोई कंपनी किसी और की कोई नीति अपनाती है, कोई दूसरी कंपनी किसी और को अपनाती है। अगली भविष्यवाणी में कठिनाई होती है। हम किसी कंपनी के वित्तीय विवरण एनालिसिस को देखकर उसकी भविष्य के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल HMT कंपनी की बात करें, घड़ी वाली, जो घड़ी का पहले बहुत बड़ा ब्रांड होती थी, उसको देखकर ये उसका वित्तीय विवरण 2013-14 को देख के ये नहीं कह सकते कि 2014-15 में वो प्रोग्रेस करेगी। अगला गुणात्मक विश्लेषण, केवल को आंकड़े, वित्तीय विवरण विश्लेषण केवल कोई आंकड़े, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, और क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है। तो ये मिला के वित्तीय विवरण विश्लेषण की जो सीमाएं हैं उनको देख सकते हैं। आशा करता हूं मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आता हो तो मेरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए। मैं आपका साथी डिजिटल गुरु STM सुरेश किया। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।